मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ के कारण चार चार गणिकाओं का लोभ किया और धन का लोभ किया। आज उन गणिकाओं ने सोचा कि धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो हम भी साथ में पकड़े जाएंगे। तो उन्हीं गणिकाओं ने एक योजना बनाई, एक बहुत गहरा खड्डा खोदा और खड्डा खोदने के बाद उसमें आग जलाई। आग जलाने के बाद एक खाट लाई और खाट में वो नहीं बुनी थी निवार, केवल ऐसे ही खाट थी। उस पर एक चादर बिछाया और चादर बिछाने के बाद जैसे ही धुंधकारी आया उसको मदरा का पान करवाई। मदरा का पान किया और पान करने के बाद वो गणिकाओं ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद स्नेह पूर्वक वहां ले जाकर उस खाट पर कहा आप इस पर बैठिए। और जैसे ही उस खाट पर बैठाला तो वो खाट नीचे बुनी नहीं थी, केवल चदरा बना हुआ था चारों ओर। जैसे ही उस पर धुंधकारी बैठा तो जाके नीचे खाट से नीचे गिरा, वो खड्डे में गिर गया और खड्डे में तेज आग जल रही थी। उस तेज आग की लपट ऐसी लगी और उसका शरीर जलने लगा। वो चिल्लाने लगा मुच्चताम मुच्चताम, छोड़ दो, बचा लो, मुच्चताम मुच्चताम, जोर जोर से आवाज देने लगा। वो गणिकाएं कहती अब हम बचाने वाले नहीं हैं महाराज। इसी प्रकार संसार का नियम है, जब तक नींबू में रस रहेगा तो उसको निचोया जाएगा और जब उसका रस निकल जाएगा तो उसको ऐसे फेंक दिया जाएगा। गणिकाओं ने देख लिया वे धुंधकारी कोई काम का नहीं रहा। इसी प्रकार संसार के लोग हैं महाराज, उपयोग करेंगे और उपयोग करने के बाद छोड़ देंगे, जस को भूल जाएंगे। अगर किसी के साथ कर दो तो बोले कुछ नहीं किया, हमारे साथ किया क्या है। और तो और हमने तो लड़कों को भी देखा है, लड़के भी माता पिता से कहते तुमने किया क्या है हमारे। इस प्रकार का संसार है महाराज। और जब धुंधकारी चिल्लाने लगा, जोर जोर से रुदन करने लगा, उन गणिकाओं ने कहा भोगो तुम ही जानो तुम्हारी माया। और वहां से उनने अपना बिस्तर बोरिया उठाया और चल दिए। जाने के बाद जो है वो धुंधकारी शरीर छोड़ दिए। और शरीर छोड़ने के बाद समय व्यतीत हुआ। एक दिन गौकर्ण जी ने सोचा कि हमें अपने जन्मभूमि पर जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, घर को देखना चाहिए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। अब तो श्री गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी आए तो अपने घर पहुंचे, अपनी जन्मभूमि पहुंचे। पहुंचने के बाद प्रवेश किए तो वहां सब स्थिति अस्त व्यस्त थी, सब टूटा पड़ा था, घर भी गिर गया था, सब अस्त व्यस्त स्थिति थी। एक पत्थर पर जाके लेट गए, प्रसाद पाए और एक पत्थर पे जाके लेट गए। जब लेट के विश्राम कर रहे थे उसी प्रकार नींद लगने ही वाली थी, नाना प्रकार की आवाजें आने लगी। कहीं शेर बोले, कहीं हाथी बोले, कहीं लगे कि बिल्ली आ रही, कहीं लगे कि जो है भालू आ रहा है, नाना प्रकार की आवाजें आने लगी। अब तो श्री गौकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो। तो प्रेत में बोलने की क्षमता नहीं रहती है। जैसे अच्छे बता दें उदाहरण के रूप में, मनुष्य प्रेत से डरता है, आदमी भूत से डरता है ना। और भूत में वो क्षमता नहीं रहती कि मनुष्य का कुछ कर सके, मगर फिर भी डरता है। जैसे मनुष्य क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य अंधकार में जी रहा है। उदाहरण के रूप में एक बात कहें, जैसे फेविकोल जानते हैं, फेविकोल जो लकड़ियां में चिपकाया जाता है, फेविकोल में वो क्षमता है कि वो प्लास्टिक को चिपका सकता है। कोई भी वस्तु को चिपका देता है, चिपका देता है, पन्नी को चिपका सकता है, मगर वो पन्नी की डिब्बी में पैक रहता है, उस चिपका सकता है उसको। क्षमता उसमें क्या है, बोले फेविकोल में क्षमता ये है कि अगर वो बाहर निकाल दो तो वो पन्नी सब चिपका देगा, ये और कपड़े अपने चिपका देगा, मगर वो पन्नी में पैक रहता है। मतलब जब वो बाहर निकलेगा तब तो वो असर करेगा, अगर बाहर नहीं निकलेगा तो वो पैक ही रहेगा। अगर कोई कितना बड़ा ज्ञाता है, ज्ञानी है, अच्छा संगीत जानता है और अच्छे से गा के जानता, अगर वो अपने सुर सामने नहीं लाएगा, प्रदर्शन नहीं करेगा तो कौन जानता है कि विद्वान? कोई नहीं जानेगा, ना कोई समझेगा।
उसको जब बाहर निकाला जाएगा, उस ज्ञान को बाहर निकाला जाएगा, जब उसको प्रकाशित किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा दिमाग को। शास्त्र कहता है मनुष्य जो है मस्तिष्क प्रधान है, दिमाग का प्रधान है, और हृदय प्रधान है। जब उस फेविकोल को निकाला जाएगा फिर वो अपना असर करेगा। इसी प्रकार इस दिमाग को लगाओगे, इससे संसार को समझोगे, लगाओगे, तब आपको संसार से भय नहीं रहेगा, प्रेत से भय नहीं रहेगा। धुंधकारी बोलना चाहता है मगर इसमें क्षमता नहीं बोलने की। प्रेत में वो क्षमता नहीं कि मनुष्य का कुछ कर सके, मगर हम खुद डर जाते, भैया भूत है, पहले से डर जाते हैं। अब काहे ना चढ़े भूत, नहीं है तो है, नहीं है तो है भूत, क्योंकि हम पहले से डर गए। अगर कोई चीज करने जा रहे हम पहले से डर जाएंगे तो कैसे? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन पहले से निराश है तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? अब तो महाराज धुंधकारी बोलना चाहता है मगर बोलने की क्षमता नहीं है। अब श्री गौकर्ण जी ने जल लिया और जल लेने के बाद में जल को अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद जैसे जल को छिड़का तो अब तो धुंधकारी के अंदर बोलने की क्षमता आ गई। बोले अहम भ्राता तुझी क्या